श्री राधे। आज 350 डेज गीता चैलेंज का 4th डे। कल हमने विचार किया था कि अर्जुन को मोह हो गया और मोहवश उसने अपने गांडीव का त्याग कर दिया और वो रथ पे जाकर बैठ गया। वो कृष्ण से कहने लगा कि केशव, मेरा मुख सूखा जा रहा है, मेरा जो शरीर है, मेरा जो तन है, मेरा जो गात है, वो मेरे बस में नहीं रहा। अब जो अर्जुन को जो मोह हुआ है अपनों को देखकर, अर्जुन अपनों को देखकर भयभीत हो गया। अब अर्जुन अपनों को देखकर भयभीत हुआ, इट मीन्स अर्जुन इज इन द डिप्रेशन। अब अर्जुन के मन में चिंता सताने लग गई कि यदि मैं अपनों को मारूंगा तो मुझे तो नर्क मिलेगा, क्योंकि अर्जुन कहता है कि कुल धर्म सनातना, और कि कुल धर्म सनातन है। मैंने तो अपने गुरुओं से सुना है कि जो कुल को मारता है, जो कुल का विनाश करता है, उसे तो जन्मों जन्म नरक की प्राप्ति होती है। अब अर्जुन कुल धर्म को सनातन बताता है। अर्जुन कहता है कि कुल धर्म का नाश करने से संसार में अधर्म फैल जाता है, और कुल में, परिवार में, संसार में अधर्म फैल जाने से कुल की स्त्रियां भी दूषित हो जाती हैं, अधर्मी हो जाती है। और यदि स्त्रियां अधर्मी होंगी तो उनकी जो आने वाली जो संतानें हैं, यानी कि जो उस कुल की आने वाली जो संतानें हैं, वो भी दूषित हो जाएंगी, मलिन पैदा होगी। परंतु कृष्ण आगे ये बात स्पष्ट करेंगे कि कुल धर्म सनातन नहीं है। अर्जुन को मोहवश ये दिखाई नहीं दे रहा कि अर्जुन के समक्ष कौन खड़ा है। अर्जुन के सामने साक्षात त्रिभुवन का पोषण करने वाले श्री भगवान खड़े हैं, और अर्जुन जो है वो उनके समक्ष कुतर्क किए जा रहा है कि कुल का धर्म सनातन है, कुल धर्म ही सनातन है, और कुल धर्म का विनाश करने से जन्मों जन्म नरक की प्राप्ति होती है। अर्जुन बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लग गया कि कुल धर्म सनातन है, कुल धर्म का विनाश होने से स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, आने वाली पीढ़ियां दूषित हो जाती हैं, परंतु ये भूल गया कि उसके समक्ष कौन खड़ा है, कौन है अर्जुन के साथ। आगे अर्जुन कहता है कि केशव, क्या अपनों को मारकर मैं सुख भोग सकता हूँ? अब वो प्रश्न कर रहा है कृष्ण से कि अपनों को मारकर क्या मैं सुख भोग सकता हूँ? हिचकिचाता हुआ अर्जुन बताता है कि मैं तो अपनों पर अस्त्र उठा ही नहीं सकता, सामने वही पितामह खड़े हैं जो सदैव मेरे सर पर छत्र की तरह अड़े रहे, सामने वही मेरे गुरु द्रोण खड़े हैं जिन्होंने अर्जुन को अर्जुन बनाया। फिर भी आप कहते हो कि युद्ध करूं, मैं इनके ऊपर अपना गांडीव चलाऊं? नहीं। अब अर्जुन विचार में पड़ गया। गीता के प्रथम अध्याय में हमें 3 प्रकार के पात्र देखने को मिलते हैं। प्रथम, विचारहीन, जो कि है दुर्योधन, जो विचार ही नहीं कर रहा कि युद्ध के बाद क्या परिणाम होगा। दुर्योधन प्रसन्न है युद्ध से, उसे कोई चिंता नहीं है कि युद्ध के बाद कुछ भी परिणाम हो, क्योंकि दुर्योधन के मन में ये अहम है कि जीतने वाले तो कौरव ही हैं, क्योंकि कौरवों की सेना संख्या में ज्यादा है पांडवों की सेना से। दूसरा, विचार करने वाला अर्थात विचारवान, जो कि है अर्जुन। अर्जुन भयभीत हुए हैं क्योंकि उसने विचार किया, अर्जुन ने ये विचार किया कि युद्ध का परिणाम क्या होगा। और तीसरे, जो विचार से परे हैं, अर्थात श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को पता है दुर्योधन के मन में क्या विचार चल रहा है और अर्जुन के मन में भी क्या विचार चल रहा है, और युद्ध के बाद क्या परिणाम आएगा ये भी कृष्ण जानते हैं। यदि अर्जुन की जगह बुद्ध होते तो कृष्ण कभी नहीं कहते कि युद्ध कर। बुद्ध हट जाते यदि पीछे तो कृष्ण कहते कि ठीक है, आपको नहीं करना युद्ध, जाइए और जाके भजन कीजिए। परंतु युद्ध करने की सलाह दे रहे हैं वो अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय है और क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना।
और अर्जुन जब ये बात कहता है कि यदि मुझे कुल का विनाश करने से, यदि अपनों को मारकर मुझे त्रिलोकी का राज्य भी मिलता है तो मुझे वो राज्य अस्वीकार्य है। यदि केवल सुख के लिए, केवल धन के लिए, केवल राज्य के लिए युद्ध होता तो अर्जुन को कृष्ण कभी नहीं कहते कि तू युद्ध कर। अर्जुन विचारवान है, अर्जुन विनम्र है, अर्जुन का सबसे बड़ा गुण है अर्जुन विनम्र है, अर्जुन के अंदर कृतज्ञता है, अतः कृष्ण ने अर्जुन को चुना है। और जब अर्जुन कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं कर सकता क्योंकि सामने मेरे अपने खड़े हैं, तब कृष्ण कहते हैं कि नपुंसकों की तरह बातें मत करो, गांडी उठा और युद्ध कर। क्यों? क्योंकि अर्जुन का धर्म है युद्ध करना। भगवान ने हमें इस जीवन की डोरी को सुलझाने के लिए, इस जीवन की गुत्थी को सुलझाने के लिए एक सिरा हमारे हाथ में दिया है। जब भी किसी डोर के गांठ लग जाती है या कोई उलझ जाती है कोई डोर, तो एक सिरा पकड़ के हम उसको सुलझाते हैं। ऐसे ही इस जीवन की डोरी को सुलझाने के लिए भगवान ने एक कर्म रूपी सिरा हमारे हाथों में दिया है, कर्मण्यवाधिकारस्ते कहकर, कि ये कर्म ही हैं जो आपको उस पार लेके जाएंगे और ये कर्म ही हैं जो आपको इस पार लेके आएंगे। मनुष्य को ही केवल कर्म का अधिकार प्राप्त है क्योंकि मनुष्य विचारवान है। और यदि जब भी ऐसा लगे कि हमें तो किसी प्रकार का विचार आ नहीं रहा, हम तो कभी विचार करते ही नहीं, तो ये समझ लेना कि आप लोग दुर्बुद्धि हो। यदि मनुष्य हैं तो विचार आएंगे, वो तो भजन में मन को लगाना पड़ेगा, तब मन एकाग्र होगा, तब प्रभु के चरणों में मन लगेगा, तब मन टिकेगा। वरना यदि मनुष्य हैं तो विचार आने स्वाभाविक है। यदि हम मनुष्य हैं तो हमारा मन कभी अमेरिका तो कभी लंदन होना स्वाभाविक है। कृष्ण ने अर्जुन को चुना है गीता के उपदेश देने के लिए। अर्जुन विचारवान है, परंतु युद्ध भूमि है, युद्ध की बेला है, समर भूमि में अर्जुन खड़ा है और उसके पास अधिक विचार करने का समय नहीं है। अर्जुन के पास केवल दो ही रास्ते हैं, या तो युद्ध करे या वो भाग जाए। अर्जुन के पास केवल और केवल दो ही रास्ते हैं, या तो वो भाग जाए या वो युद्ध करे। परंतु उसके साथ कृष्ण है, कृष्ण उसे भागने देंगे नहीं। कृष्ण उसे उपदेश दे रहे हैं कि अर्जुन तू युद्ध कर, ऐसे नपुंसकों की भांति तू ये कायरता भरी बातें मत कर। युद्ध ही तेरा कर्म है, युद्ध ही तेरा धर्म है, अतः अर्जुन युद्ध कर। परंतु अर्जुन के मन में मोह उत्पन्न हुआ, अर्जुन डिप्रेशन में चला गया। और मैं यहाँ एक बात कह दूँ कि डिवोशन इज़ द रेमेडी टू डिप्रेशन, कि अगर डिप्रेशन किसी से ख़त्म होगा तो वो केवल और केवल डिवोशन ही है, वो केवल और केवल भक्ति ही है। मोहग्रस्त होकर अर्जुन अब गांडीव को त्याग कर रथ में पीछे जाकर बैठ गए। इसी के साथ इस प्रथम अध्याय की समाप्ति होती है और वेदव्यास लिखते हैं कि ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषदु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्यायः।